मुस्तफा आमिर कत्ल केस में आज का दिन बहुत अहम है। न सिर्फ मुस्तफा की कब्र कुशाई जो है वो ईदी कब्रिस्तान में की गई है, बल्कि उसकी लाश को जो है वो ईदी सरखाने भी जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। कब्र कुशाई की वजूहात ये थी कि जी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डॉक्टर्स की एक टीम ने ये कब्र कुशाई जो है वो की है वजह मौत जानने के लिए, और फिर ये जानने के लिए कि उसके जिस्म पर क्या तशद्दुद के निशानात मौजूद थे या नहीं। लेकिन लाश इतनी जली हुई है कि डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन है, उन्होंने बातचीत करते हुए बताया है कि जी ये तयन भी नहीं हो सकेगा कि वजह मौत क्या है। ये जरूर है कि डीएनए सैंपल्स जो है वो हासिल कर लिए गए हैं, बस ये तस्दीक हो सकेगी कि ये लाश मुस्तफा आमिर की है। तो अब लाश को जो है वो ईदी सरखाने मुंतकिल कर दिया गया है। जो डीएनए सैंपल्स हासिल किए गए हैं उसकी रिपोर्ट तकरीबन 3 से 7 दिनों के दरमियान जो है वो मौसूल हो जाएगी। जामिया कराची की लेबोरेटरी ये तमाम नमूने जो है वो भिजवाए जा रहे हैं। 6 जनवरी से जो है वो डिफेंस के इलाके से मुस्तफा आमिर लापता हुआ था, जिसके बाद उसके घर वालों की जानिब से मुसलसल शक का इजहार किया जा रहा था उसके एक दोस्त अरमागान पर, लेकिन पुलिस की जानिब से उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की गई और 8 फरवरी को उसके घर पर जो है वो छापा मारा गया था, जिसमें अरमागान ने जो है वो फायरिंग कर दी थी, जिससे डीएसपी और एक गनमैन जो है वो जख्मी हो गया था। मजीद नफरी तलब की गई थी और फिर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिसके बाद उसके घर से 2 करोड़ रुपए मालियत का असला बरामद हुआ था और जो है वो न सिर्फ असला बल्कि 64 के करीब लैपटॉप्स भी मिले थे, जिससे पुलिस को ये पता लगा कि इस घर के अंदर जो है वो एक इनलीगल कॉल सेंटर जो है वो चलाया भी जा रहा था। अभी मजीद जो है वो इस केस में तहकीकात जो है वो आगे बढ़ी। मुलजिम को हिरासत में लेने के बाद भी पुलिस इस केस तक जो है वो नहीं पहुंच पा रही थी, ना ये पता लगा पा रही थी कि मुस्तफा आमिर जिंदा है या मुर्दा। इसी केस में 14 फरवरी को पुलिस को एक ब्रेक थ्रू हुआ और दूसरा मुलजिम जो है वो इसमें गिरफ्तार हुआ, शिराज, जिसने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने दोनों ने मिलकर ना सिर्फ मुस्तफा पर तशद्दुद किया और उसे जख्मी हालत में उसी की गाड़ी में डालकर उसे बलूचिस्तान ले गए और फिर जंगल में ले जाने के बाद धोराजी का इलाका है वहां पर उस गाड़ी को आग लगा दी। उन्हें यह भी एतराफ किया बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि जब वो गाड़ी को आग लगा रहे थे तो मुस्तफा आमिर जिंदा था और उसको ये तक कहा गया कि तू भाग सकता है तो भाग। मुस्तफा आमिर ने हिलने की जरूर कोशिश की लेकिन वो भाग नहीं सका और उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी तो वो जिंदा ही जल गया। जो मुलजिम अरमागान है उसका एक जाली फोटोकॉपी एनआईसी जो है वो उसने बना रखा था। वो एक बेसिकली कलर्ड फोटोकॉपी है जिसमें उसने अपना नाम जो है वो साकिब जो है वो दर्ज कर रखा है, तो वो भी पुलिस को हासिल हुई है। पुलिस का एक कहना है कि ये भी तहकीकात की जा रही है कि क्या इसका ताल्लुक किसी इंटरनेशनल ड्रग माफिया या फिर किसी मंशियात फरोश गिरोह से तो नहीं है, जिसके बारे में ये तहकीकात की जा रही है।